हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आप हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसी एकादशी से हम एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब रही बात की, अब जिनके लिए अब समझ लीजिए कि उत्पन्ना एकादशी हो गई, उसके बाद भी कभी ऐसा है कि नहीं शुरू किए थे, तो फिर जब से शुरू करें तो करें, पर ज़्यादा उचित ये है कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक एकादशी ही है। और एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं, क्या विधि है, कैसे पूजा करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। प्रिय दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी 2024 में देखा जाए तो अभी 2024 में जो बहुत सारे व्रत थे तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन था, पर एक अच्छी बात है कि उत्पन्ना एकादशी जो अब 2024 में है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ये 26 नवंबर को मनाई जाएगी, चाहे वैष्णव हो चाहे स्मार्त हो, सभी के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कब एकादशी आपको करना चाहिए व्रत, 26 तारीख को। अब क्या विधि है ये सब कुछ हम जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी के जो व्रत हैं वो कई तरह के हैं। कई तरह के मतलब ये कि अब समझ लीजिए कि एक क्वालिटी है, जैसे कोई फर्स्ट रैंक आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, ऐसे इसी तरह इसमें भी है। सबसे यदि समझ लीजिए कि आपको संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो किस तरह आपको व्रत इसका रखना चाहिए, सबसे अच्छा नियम, फिर धीरे धीरे हम नीचे जाते जाएंगे। सबसे पहला नियम यह है कि आप 10वीं तिथि जिस दिन है, समझिए कि आज एकादशी है, उसके पहले एक दिन पहले 10वीं होती है, तो 10वीं तिथि को मध्याह्न काल यानी कि दोपहर का भोजन कर लीजिए। फिर रात्रि का भोजन या संध्या काल का भोजन, जो भी आप जिस समय करते हो, तो फिर नहीं करना चाहिए। यानी जब सूर्य का तेज कम हो जाए फिर उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो रात्रि का भोजन ना करें 10वीं तिथि के दिन, और ना तो अन्न लें ना तो जल लें, निर्जला। और फिर एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करें, एकादशी माता की पूजा करें और पूरा दिन, और फिर रात्रि में भगवान नारायण का, भगवान राम का, यानी कि भगवान जितने भगवान विष्णु के अवतार हैं सभी का नाम स्मरण, जैसे रामायण आपने कर लिया, कीर्तन कर लिया, यानी कि रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। और जब से आपने 10वीं से शुरू किया तब से लेके द्वादशी तक जब तक पारण नहीं करेंगे तब तक भगवान का नाम जप, मंत्र, स्तोत्र, पाठ जो भी आपसे बने, तो यानी कि भगवान की सेवा में कोशिश करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिताना चाहिए। अपना काम भी करना है, काम भी करिए और पूजा पाठ भी करते जाइए। फिर रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी के दिन, यानी कि एकादशी आज है तो कल द्वादशी है, तो द्वादशी के दिन फिर भगवान की पूजन करें और ब्राह्मण भोजन आदि कराएं और उसके बाद फिर पारण करें, यानी कि भोजन आप ग्रहण करें। तो ये एक विधि है, यानी कि एक ये फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वालिटी का एक व्रत हुआ जिसमें पूर्ण रूप से आप व्रत कर रहे हैं, जो नियम है इसका, और पूर्ण रूप से आपको फल भी मिल रहा है। इसमें और भी कुछ बातें उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए, वो हम आगे जानेंगे। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ी बड़ी है, पर इस वीडियो को यदि आप एक बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम आपको एकादशी के विषय में क्या कैसे व्रत करना है, क्या नियम है, काफ़ी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। यदि कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको जवाब दे दिया जाए। दूसरे नंबर का व्रत है कि आप 10वीं से ही भोजन नहीं ले रहे हैं, यानी कि मध्याह्न का भोजन ले लिए, दोपहर का फिर नहीं ले रहे हैं, फिर द्वादशी को पारण कर रहे हैं, जैसे अभी हमने जाना। रात में जागरण भी आप कर रहे हैं
आप क्या कर रहे हैं कि पूरा ये प्रोसेस कर रहे हैं, अन्न जल कुछ नहीं ले रहे हैं, परंतु यदि रात्रि में जागरण नहीं करेंगे, मात्र और सब कुछ आपने किया, रात्रि में मात्र जागरण नहीं किया, ये व्रत का आधा फल, यानी ये सेकंड नंबर का व्रत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का व्रत। फिर तीसरे नंबर का व्रत ऐसा है कि आप रात्रि जागरण भी नहीं कर रहे हैं और अन्न भी नहीं ले रहे हैं, परंतु जल ले रहे हैं, है ना। तो यदि जल ले रहे हैं, बाकी सब नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर यह तीसरे नंबर का व्रत हो जाएगा। फिर चौथे नंबर के व्रत में कि आप जो है, तो आजकल जो ज्यादातर लोग ऐसे व्रत रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एकादशी के दिन ही प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हुए, पूजा पाठ किए, फिर द्वादशी को आपने पारण किया, दशमी को आपने छोड़ दिया, तो ये फिर उससे नीचे का व्रत हो गया। इसके बाद जो और भी ज्यादा आज के समय में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं व्रत, वो व्रत है कि लोग सुबह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, और फिर सूर्य अस्त के बाद, एकादशी के दिन ही सूर्य अस्त के बाद फिर जो है तो फलाहार कर लेते हैं, कि उससे भी नीचे क्वालिटी में आ जाता है। इसके बाद यह है कि यदि आप व्रत नहीं रख सकते, आप वृद्ध हैं, बालक हैं, या आप की तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो फिर ऐसे में हमें, ठीक है, हमें जो है तो अब सामर्थ्य नहीं है, परंतु कोशिश करना चाहिए कि आप अनाज ना लें, है ना, अन्न ना खाएं, फल आदि खा लें, फलाहार की चीजें खा लें, और फिर आप रहें। तो ये विधि है। अब जो जैसा आपकी समर्थ हो, चाहे आप सुबह एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके पूरा दिन व्रत रखें, और फिर संध्या काल में, यानी कि सूर्य अस्त के बाद रात्रि में फिर आप फलाहार कर लें, या द्वादशी दिन के फलाहार कर लें, जैसी भी मैंने सब कुछ बता दिया कैसे कैसे रहेंगे। तो जो भी आप रह सकते हो, जैसे रह सकते हो, तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी कुछ नियम है जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। एक तो नियम ये कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर स्त्री गमन, जो लोग झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, उन लोगों को ये व्रत को नहीं रहना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए। साथ में जब एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें झूठ ना बोलना पड़े, है ना, झूठ आदि से हमें दूर रहना चाहिए, और भगवान की सेवा करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और साथ में हमें भगवान की पूजन कीर्तन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसमें जब एकादशी का हम व्रत रखते हैं तो इसमें दीप दान का भी विधान होता है, तो हमें दीप दान भी करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की जब भी हम पूजा करते हैं उसमें सबसे जरूरी होता है तुलसी। तो जब भगवान को भोग लगाएं तो उस समय तुलसी जरूर डालें, और साथ में भगवान की जब पूजा कर रहे हैं उस समय भी तुलसी का उपयोग करें। कैसे पूजा करनी चाहिए? पूजा करने के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। पीला वस्त्र आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो सफेद वस्त्र हो, जो भी हो आपके पास वो ले लीजिए। एक आसन शुद्ध ले लीजिए, सफेद पीला मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जो भी आपके पास हो। और शुद्ध वस्त्र पहन के आपको जनेऊ धारण कर लेना है, तिलक कर लेना है, शिखा आदि रखे हैं तो शिखा भी बांध लीजिए, और फिर आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद भगवान की मूर्ति, फोटो जो भी है, अब समझ लीजिए कि भगवान की यदि फोटो है, मूर्ति है, तो यदि मूर्ति है तो उसे स्नान करवाएंगे, यदि फोटो है तो पोंछ देंगे। तो आचमन करने के बाद, चंदन तिलक करने के बाद, खुद का चंदन तिलक करने के बाद, और शुद्ध हो जाइए। शुद्ध होने के बाद भगवान का ध्यान कर लीजिए। कुछ मंत्र बनता हो तो बहुत अच्छी बात है, ना बनता हो तो भगवान का नाम स्मरण करके और भगवान का ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के बाद भगवान को स्नान आदि कराइए, यदि फोटो है तो पोंछ लीजिए। इसके बाद फिर आप तिलक कर सकते हैं, तो भगवान का तिलक कर दीजिए,
आपके पास जो भी चंदन हो, पीला चंदन हो तो बहुत बढ़िया, मलागिर चंदन हो, नहीं तो जो भी है तो भगवान का तिलक करिए। और जो है तो भगवान को पुष्प आदि आपके पास जो उपलब्ध हो वो चढ़ा दीजिए। तुलसी अवश्य कोशिश करिए कि उपलब्ध हो। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसलिए आप जो है तो दशमी के दिन ही, एक दिन पहले मतलब आप तुलसी तोड़ के रख लीजिए पहले से, और फिर एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन जब भी पूजा करेंगे तो आप जो है तो चढ़ा सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं डाला जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पूजन करने के लिए अब आपने जो फल लाया हो, आपने मिठाई लाई हो या जो भी चीज़ें आपने बनाई हो भगवान के भोग के लिए, तो चंदन तिलक करके फूल आदि चढ़ा के, माला आपके पास वो चढ़ा दीजिए और फिर भोग लगा दीजिए। भोग वगैरह लगा के भगवान, अब समझिए पान लाए हैं तो पान चढ़ा दिए, लौंग इलायची है वो चढ़ा दिए। अब आप जो भी सामग्री है पूजा की तो वो सब चढ़ा दीजिए। अबीर गुलाल है, जितना विस्तार में आप कर सके। साधारणता है कि भगवान को स्नान करके, तिलक चंदन करके, फूल आदि चढ़ा के, जो भोग लाया हो आपने तो वो लगा के और फिर भगवान की आरती कर दीजिए। तो ये विधि है, इस हिसाब से आप पूजा साधारण कर सकते हैं। बाकी दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जितना आप विस्तार करना चाहें तो उतना कर सकते हैं। ये साधारण पूजा है। और दीपदान होता है, दीपदान आप रात्रि में कर सकते हैं। अब साधारण विधि इसकी ये है कि आपके पास दिया हो तो मिट्टी का दिया हो या जो भी दिया आपके पास हो वो ले लीजिए, उसमें बत्ती डाल के, घी डाल के भगवान को प्रार्थना करना कि हे प्रभु आपके निमित्त कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, है ना। तो ये कर सकते हैं। मंत्र आपसे बनता हो तो मंत्र कर सकते हैं। साधारण विधि ये है। तो इस तरह से आप जो है, अब रही बात कि द्वादशी के दिन आपको जब पारण करना है तो सुबह वही नियम होगा, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजन करके और फिर ब्राह्मण भोजन यदि आप करा सकते हैं तो कोशिश करिए कि कराइए, ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। और यदि नहीं करा पाते हैं तो फिर आप सीधा निकाल दीजिए, यानी सूखा सामान, जो भोजन बनाने वाले हैं ना वो सब चीज़ों को, सूखा सामग्री दान कर सकते हैं। आपके पास आसपास मंदिर है या पंडित जी जो है तो आपके यहाँ आते हैं तो उनको आप दान कर दीजिए और फिर उसके बाद आप फलहार आदि कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान का जब द्वादशी के दिन पूजन आदि करेंगे और जब फलहार करना है, ब्राह्मण भोजन तो करा सकते हैं परंतु जब फलहार करना है उसका भी समय होता है। तो आपको हर एकादशी को जब वीडियो मिलती है तो उसमें पारण का समय भी बताया जाता है, तो वो भी ध्यान रखें। क्योंकि भगवान का जो है तो हर चीज़ का एक नियम है, तो यदि हम नियम पालन करें जितना ज़्यादा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। यदि और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो उन्हें भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उससे जो है तो जल्द ही आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी। रही बात की पारण में एक बात ध्यान रखिए कि हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में जब आपको बताया जाए उस समय पारण करिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जितना समर्थ हो करिए, नहीं समर्थ है तो क्या कर सकते हैं, पर करना चाहिए जितना हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।